बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो हम बात करेंगे डायफ्राम की। तो डायफ्राम से पहले हमने किए थे इंटरकोस्टल मसल्स, वेरी डिटेल में हमने उनको किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी यू कैन वॉच इट। तो बेसिकली जो मसल्स ऑफ द थोरेसिक केज है उसको हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जैसे इंटरकोस्टल स्पेसिस के मसल्स और द डायफ्राम के। तो बाकी ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, थोरेसिक आउटलेट क्या चीज़ है, उसमें से कौन से कंटेंट्स पास करते हैं, ये सब कुछ हम वेरी डिटेल में देख सकते हैं। यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ द थोरेक्स। सो नाउ टुडे हम करने लगे डायफ्राम। तो डायफ्राम को हम किस तरह से देखेंगे, हम इसकी नेचर एंड द शेप को देखेंगे। ओरिजिन, ये कौन सी बोन से ओरिजिनेट करता है और किस तरह से ये इंसर्टेड है। और इसके अलावा हमें पता है ये एक मस्क्यूलर टेंडन है, एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। तो इसमें से हमने देखना है कि स्ट्रक्चर्स किस तरह से पास करें। हमें ये तो पता है जो डायफ्राम है वो सेपरेट करता है आपकी एब्डोमेन को थोरेक्स से। अब जो थोरेक्स की कुछ कंटेंट्स होंगे ऑब्वियसली उन्होंने एब्डोमेन में भी जाना है। तो उन्होंने जब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है डायफ्राम के बाद थोरेक्स से नीचे जो है एब्डोमेन है, तो यहाँ से कंटेंट्स ने नीचे जाना है। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से इसको पेयर्स करते हुए जाएंगे। अब जहाँ पर ये कुछ पेयर्स करेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ जो है वो कैलिफोरामेंस बन जाएंगे। तो हम वो देखेंगे वो कितने फोरामेंस हैं, उनमें से कौन सी नर्व्स, कौन सी आर्टरीज पास करती हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ रिलेशंस देखेंगे, जैसे थोरेक्स है ना, तो इसका वो ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, तो ये अबाव हो गया अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम और नीचे जो है वो लोअर। अब इसका जो अपर सरफेस फेस कर रहा है थोरेक्स को, वो कौन से विसरा के थोरासिक विसरा के कौन से कंटेंट्स हैं जो कि इसके अपर सरफेस पर लाई कर रहे हैं, और एब्डोमिनल विसरा में आगे कौन से हैं जो कि इसके लोअर सरफेस पर लाई कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। सो टू सी ऑल दिस की वाचिंग टिल एंड। तो सबसे पहले हम इसकी नेचर और शेप की अगर हम बात करें, तो नेचर की अगर हम बात करें तो ये एक मस्क्यूलो टेंडिनस स्ट्रक्चर है। मस्क्यूलो टेंडिनस मतलब क्या है कि ये मस्क्यूलर भी है और टेंडिनस भी है, सारा मस्क्यूलर है और सेंट्रल इसके जो है वो टेंडिनस पार्ट लाई करता है। तो हैंस इट्स अ मस्क्यूलो टेंडिनस है और सेपरेट करता है थोरेक्स को एब्डोमेन से। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इसका अपर सरफेस है वो कन्वेक्स है और जिसका लोअर सरफेस जो है वो कनकेव है। तो अपर सरफेस जो कि थोरेसिक कैविटी बिलो द थोरेसिक टुवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी ये कन्वेक्स है, और अगर हम एब्डोमेन के साथ इसको कंपेयर करें तो ये जो है वो कनकेव है। उसी तरह इसकी यूँ तो ये एसिमेट्रिकल ही होता है हमारे पास, लेकिन इसकी जो राइट साइड है इज़ स्लाइटली हायर देन द लेफ्ट साइड। अब ये जो राइट साइड है वाइट से स्लाइटली हायर देन द लेफ्ट साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। तो ये भी आपने याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों जो है वो उसकी राइट साइड स्लाइटली हायर देन द लीवर। नेक्स्ट हम इसकी रीजन्स की बात करते हैं, तो ये कहाँ के इस तरह से ये ओरिजिनेट कर रहा है। तो इसके अगर हम रीजन्स की बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स जो हैं। अब ये रीजन्स हैं, स्टर्नल रीजन है जो कि ऑब्वियसली स्टर्नम के कहीं ना कहीं पार्ट से ये ओरिजिनेट कर रहा होगा। कोस्टल रीजन इज़ देयर इन द वर्टिब्रल रीजन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास है स्टर्नम है। अब स्टर्नम के नीचे जो हमारे पास जो प्रोसेस है एक नोकीला प्रोसेस है, दैट इज़ द शीफॉइड प्रोसेस। तो शीफॉइड प्रोसेस के यहाँ पर हमें कुछ स्पेस नज़र आ रही है, तो यहाँ से स्लिप्स निकलती हैं। स्लिप्स की फॉर्म में क्या है, मस्क्यूलर ओरिजिन है आपके डायफ्राम का, तो इसको हम बोलेंगे ये है इसका स्टर्नल ओरिजिन। लाइकवाइज अब ये स्टर्नम के नीचे हमारे पास क्या है, कोस्टल मार्जिन आ रहा है जो कि 10, 9, 8, 7 के साथ कन्वर्ज होता है। तो यहाँ से कोस्टल मार्जिन से जो इसका ओरिजिन निकलता है तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन, और ये भी स्लिप्स की फॉर्म में है और उनके इनर सरफेस से ये निकलता है अब द लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस। और इसकी तरह वर्टिब्रल रीजन है, जो वर्टिब्री कहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियरली है, तो इट मीन्स ये हमारे पास पोस्टीरियर रीजन की बात हो रही है, तो ये होगा इसका एंटीरियर रीजन। अब ये जिसका जो पोस्टीरियर रीजन है ये किस तरह से निकलता है, पोस्टीरियरली ये वर्टिब्री के साथ अटैच्ड है। अब वर्टिब्री कौन सी, थोरेसिक वर्टिब्री तो नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो सारी की सारी जिप्स प्रेजेंट है। अब थोरेसिक के नीचे हमारे पास क्या आ रही है, लंबर वर्टिब्री। तो ये जो नीचे है जो है ये लंबर वर्टिब्री के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अब पोस्टीरियरली अगर हम इसको ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम ड्रा कर रहे हैं, दीज आर द L1, L2 एंड द L3। अब ये जो अपर 2 है ना, वहाँ पर आकर आपका जो डायफ्राम है उसकी जो है वो लेफ़्ट क्रस आकर अटैच होगी अपर 3 के साथ, राइट क्रस जो है वो अपर 3 की बॉडीज़ के साथ वो अटैच होगी, और जो आपकी जो लेफ़्ट क्रस है ना वो अपर 2 के साथ जो है वो अटैच होगी। अब ये इसका होगा लेफ़्ट क्रस और ये जो है वो इसका राइट क्रस होगा। अब ये जो
अब ये सारे जो हैं वो ये टेंडिनस स्ट्रक्चर्स हैं। अब जब ये राइट क्रस्ट जो है वो मूव अवे करता है तो ये अगेन हमारे पास आर्कुएट लिगामेंट में हो जाता है। क्रस्ट है, अब ये लेफ्ट क्रस्ट है। अब जो राइट क्रस्ट एंड लेफ्ट क्रस्ट है दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ द मीडियन लिगामेंट। तो ये हमारे पास होगा मीडियन लिगामेंट होगा। और उसी तरह इसकी जो राइट एंड द लेफ्ट है ना, वहाँ से हमारे पास एक और लिगामेंट निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, मीडियन लिगामेंट। ये भी हमारे पास मीडियन लिगामेंट। और इसके लेटरली भी हमारे पास टू दोनों साइड पर लेटरल, तो ये हमारे पास जो है वो लेटरल लिगामेंट है। अब लेटरल लिगामेंट क्या करता है, आपकी जो L1 वर्टिब्रे को जॉइन करता है आपकी लास्ट रिब के साथ दोनों साइड से। और उसी तरह जो मीडियल लिगामेंट होता है, लिगामेंट ने जो क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम एंड लाइक दिस, इसको किसने क्रिएट करना होता है, यहाँ पर कह लें कि ट्रांसवर्स प्रोसेस निकला होता है पोस्टीरियरली, उसकी टिप के साथ ये इसको जो है वो जॉइन कर रहा होता है। तो ये थे इसकी ओरिजिन्स। और इसी तरह अगर इनकी इंजर्शंस की बात करें तो ये जो तीनों के तीनों जहाँ से ओरिजिनेट करके आते हैं, ये सारे कन्वर्ज हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल टेंडन। तो वहाँ पर जाकर ये कनेक्टेड होता है लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है वो राइट क्रस्ट इज़ देयर एंड लेफ्ट क्रस्ट इज़ देयर। सो दिस इज़ द राइट। तो राइट जो है वो अपर L3 के साथ कनेक्टेड है और जो लेफ्ट है वो लोअर अपर L2 के साथ वो कनेक्टेड है। उसी तरह आपका ये जो मीडियन लिगामेंट होगा ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ इसको जोड़ता है राइट क्रस्ट को, दोनों राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट को। और उसी तरह जब इनकी हम इंजर्शन की बात करें तो ये सारे के सारे कन्वर्ज हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल टेंडन। तो ये था इसका एक जनरल स्ट्रक्चर, रीजन एंड द इंजर्शन। नाउ हम नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो आपने याद रखना है जब भी वर्ड फ्रेनिक होगा ना तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि ये डायफ्राम की ये सप्लाई की बात होगी। जैसे फ्रेनिक नर्व्स होंगी तो ये डायफ्राम को सप्लाई करते हैं, और उसी तरह आर्टीरियल ग्रामस की सप्लाई करेंगे तो उसमें आ जाता है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। अब ये जो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज हैं ये डायरेक्ट सप्लाई करती हैं डायफ्राम को, जो कि पीछे से कहाँ से आ रही होती हैं, एब्डोमिनल एओर्टा से। इसी तरह सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज आर आल्सो देयर। तो बेसिकली जो वर्ड फ्रेनिक है ये हमें बताएगा कि ये डायफ्राम की नर्व सप्लाई की बात हो रही है। और एक्शंस, तो डायफ्राम जो है वो बेसिक मसल है जो कि इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व है। बेसिक मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मेन मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पायरेशन इज़ द डायफ्राम। और मेजर फोरामिना की हमने बात की थी, तो आपने इसको याद किस तरह से रखना है, वॉइस ऑफ अमेरिका। जैसे मेरा केवल ओपनिंग इज़ देयर इसोफेगल, दीज आर द मेजर एंड द लार्ज ओपनिंग्स। इसके अलावा स्मॉलर ओपनिंग्स भी हैं और उनके अपने कंटेंट्स हैं जो कि उनमें से बात करते हैं। तो ये इसकी लार्जर ओपनिंग्स है। अब ये जो लार्जर ओपनिंग्स हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, वेना केबल ओपनिंग, इसोफेगल ओपनिंग एंड देन द आयोटिक ओपनिंग, ये डिफरेंट लेवल्स पर लाई करें। वर्टिबल लेवल तो ये हमेशा हमसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से लेवल पर लाई करते हैं। तो जो वेना केबल ओपनिंग है वो T8 पे, T10 एंड T11, T12 रिस्पेक्टिवली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें से स्ट्रक्चर कौन से पास करते हैं। तो वेना केबल है तो इंफीरियर वेना केबल से पास करेगा राइट फ्रेनिक एंड द लिम्फेटिक्स ऑफ द लिवर। और उसी तरह हमारे पास जो है इसोफेगल में से तो ऑब्वियसली इसोफेगस पास करेगा, और ये बाकी जो है वो इसकी कुछ ब्रांचेज हैं जैसे गैस्ट्रिक नर्व्स एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एट्सेट्रा। और उसी तरह यहाँ से आयोटिक का ओपनिंग है तो यहाँ से डिसेंडिंग आयोटा एजाइगस वेन एंड थोरैसिक डक्ट पास करती है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है टू रिमेंबर फॉर द डायफ्राम। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ मोर हैं जो कि इसकी स्मॉलर ओपनिंग से पास करते हैं। 3S पास करते हैं स्मॉलर ओपनिंग से, सबक्लैंक्निक नर्व्स, सिंपैथेटिक जंक्स एंड द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, ये यहाँ से पास करते हैं। रिलेशंस ऑफ द डायफ्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अपर सरफेस थॉरैक्स के विसरल ऑर्गन के साथ इन रिलेशन है, देन द लोअर सरफेस में। अपर सरफेस में अगर हम देखें तो जो सेंट्रल टेंडन है रिलेटेड डायरेक्टली टू द पेरिकार्डियम एंड द हेड हार्ट, और उसी तरह जो है लेफ्ट क्यूपुला एंड द राइट क्यूपुला। तो लेफ्ट क्यूपुला राइट लंग एंड द प्लूरा के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं कि मतलब कि यहाँ पर वो लाई कर रहे होंगे। और इसी तरह राइट है, लेफ्ट है तो लेफ्ट प्लूरा एंड द लेफ्ट लंग के साथ। और इसी तरह हमारे पास जो हम लोअर सर्विक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लाई करता है राइट लोब ऑफ द लीवर, राइट किडनी एंड द सुप्रारीनल ग्लैंड, तो राइट क्यूपुला। और लेफ्ट क्यूपुला के बिलो लाई कर रहा है फंडस ऑफ द स्टमक, राइट लोब ऑफ द लीवर, लेफ्ट किडनी एंड द सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये राइट क्यूपुला इज़ स्लाइटली हायर एट लेवल टू द राइट लोब ऑफ द लीवर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायफ्राम। सो नेक्स्ट हम करेंगे थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी हमें पता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन्स, जिसमें प्लूरल कैविटीज़ आर देयर इन द मीडियास्टाइनम। तो बेसिक हमारा कंसर्न क्या होगा, मीडियास्टाइनम को अंडरस्टैंड करना, जो कि मीडियास्टाइनम में 2 लंग्स में जो स्पेस है उसको इनक्लोज करना है। तो इट्स द एरियाज ऑफ द
thoracic cavity we will be discussing it in the next video, so keep watching for more such videos. Allah Hafiz.